Jai Shri Shyam bachon. So in this video we will discuss some important concept relating to the one of the chapter that is very important chapter of your partnership accounts. This is what? That is a dissolution of बच्चों partnership firm. बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आता है, बहुत ही रीज़न बीइंग वाई, क्योंकि ये बहुत लास्ट में चैप्टर आता है. आप लोगों का पेशेंस जब तक जवाब दे देता है ना, इस वजह से आप इस चैप्टर को अच्छे से कर नहीं पाते हो. करेक्ट. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू टू डील विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर बच्चों. सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट. बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के केस में जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हो ना, तो माइंड में एक थीम हमेशा क्लियर रखा करो कि यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीटली क्लोज डाउन करने वाले हैं. और जब तुम फर्म को क्लोज डाउन करने वाले हो तो तुम कोई इंजीनियर या कोई पर्टिकुलर अदर प्रोफेशनल तो हो नहीं कि जो और वर्क करोगे. तुम्हारा मेन वर्क क्या है? उसके अकाउंट्स को क्लोज करना. तो उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस को यहाँ हमें समझना है. अब जब अपन डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप के फर्म के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो मेन इंपॉर्टेंटली जिन पर्टिकुलर अकाउंट्स को आपको अच्छे से समझना होता है और प्रिपेयर करना होता है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट. सर दैट अकाउंट इज डील्स विद व्हाट? तो बच्चों ये अकाउंट डील करता है अल्टीमेटली जितने भी बैलेंस शीट के अंदर असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उन सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इस रियलाइजेशन अकाउंट में ला करके कंप्लीटली ख़त्म किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है. और जो भी उनसे कलेक्शन होना है या उन्हें पे ऑफ करना है, वो सारा हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे ऑफ करते हैं. कुछ एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे एक तो पार्टनर्स का जो खुद का कैपिटल अकाउंट होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जाता. मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं. करेक्ट. तो सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ जाते हैं एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश का अकाउंट, क्योंकि वो आप अलग से मेंटेन कर रहे होते हो बच्चों, और साथ ही साथ कोई एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ कोई प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं पुराने, कोई रिजर्व्स वगैरह, तो वो डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर्ड किए जाएंगे. उनको छोड़ के जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी असेट्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे बच्चों? वो आप ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में. सो इस पर्टिकुलर वे में यदि आप चलोगे इस अप्रोच के साथ, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगे, तो बड़े ईजिली आप इस अकाउंट को प्रिपेयर कर पाओगे. नेक्स्ट अकाउंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये अकाउंट आप पिछले चैप्टर्स में भी बनाते हुए आए हो, तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली इसे बना पाओगे बच्चों. आपको कुछ भी नहीं करना है. जो जो एंट्रीज ड्यूरिंग दी सॉल्विंग ऑफ अल्टीमेटली जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट सॉल्व किया था, तो जो जो एंट्रीज वहाँ पोस्ट की थी, उन्हीं की क्रॉस पोस्टिंग एक तो रियलाइजेशन अकाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोगों को करनी है बच्चों. सेकेंड थिंग, जो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस थे कैपिटल के, एक वो नोट डाउन करने. और लास्ट में थी कोई एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, P&L का बैलेंस, तो वो भी आपको यहाँ ट्रांसफर करने होंगे. और आपने ऊपर जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ था आपको वो भी यहाँ ट्रांसफर लास्ट में करना होता है. तो इन दैट मैनर आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज डाउन करते हो, और लास्ट में कैश अकाउंट में जो बैलेंसेस बचते हैं वो यहाँ ट्रांसफर करके बुक क्लोज कर दी जाती है. और पता है सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की क्या है? यदि आपका कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल ये प्रॉपरली क्लोज हो पा रहे हैं, मैच हो रही हैं सारी चीज़ें, तो मतलब समझ जाना कि आपने अकाउंट्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है बच्चों. एंड वन मोर थिंग, कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे असेट्स और लाइबिलिटीज से डील करने के लिए बोला जाएगा जो अकाउंट रिकॉर्डेड ही नहीं है या उनसे रियलाइजेशन होना है सिर्फ मनी. तो ऐसी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास करोगे. ये अकाउंट खोलने का पर्पज़ ही यही होता है कि सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाए. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ हम एक अकाउंट में ला करके ख़त्म करने वाले हैं. करेक्ट. तो इन दिस पर्टिकुलर वे यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म्स डिसोल्यूशन प्रोसेस. एक बार मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे आप लोगों को जब क्वेश्चन दिया जाएगा बच्चों, तो एक बैलेंस शीट दी जाएगी. इस बैलेंस शीट में काफ़ी सारे असेट्स लिखे हुए होंगे. करेक्ट सर. यहाँ पर आपको पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ होगा, और फिर कुछ आपको नीचे लाइबिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई होंगी, और हाँ कुछ रिजर्व एंड सरप्लसेस भी होते हैं लाइक जनरल रिजर्व वगैरह. बिल्कुल. अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये असेट्स वाला अकाउंट सारे कहाँ चले जाएंगे बच्चों? ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. ये आपके लाइबिलिटीज़ वाले अकाउंट कहाँ चले जाएंगे बच्चों? ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. और ये रिजर्व एंड सरप्लसेस कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे. और अल्टीमेटली एक आपका यहाँ बचेगा कैश का अकाउंट, जो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा जब ये सारे पे आउट और सारे रिसीट होने के बाद. तो इन दिस मैनर यू कैन कंप्लीट दैट
entire question relating to the dissolutionship or a partnership firm in case of a dissolution. और आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है इन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट, तो यू जस्ट कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई यू बच्चों। और अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट आता है किसी प्रकार का तो यू जस्ट आस्क, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।